दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आइल्स के बारे में। आइल्स क्या है? बेसिकली आइल्स एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है जो कि ब्रिटिश काउंसिल और आईटीपी द्वारा मिलकर कराया जाता है। और जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में या तो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी जॉब के लिए या फिर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जाना चाहते हैं, उनको ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। और इसकी जो फीस होती है वो $200 होती है। और जिस कंट्री में भी आप देख रहे हो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो लोकल करेंसी में, तो आपको फीस का पता चल जाएगा। आयल्स एग्ज़ाम जो है दो तरीके का होता है, एक जनरल ट्रेनिंग होता है, एक एकेडमिक टेस्ट होता है। जो जनरल ट्रेनिंग है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो लोग परमानेंट रेजिडेंसी के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। और जबकि जो एकेडमिक टेस्ट है उन सब स्टूडेंट्स को देना पड़ता है जो कि हायर एजुकेशन के लिए किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, एट्सेट्रा। ओके, सो मेथड क्या है एग्जाम के? दो मेथड है इसके देने के। एक पेपर बेस्ड है, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। जो पेपर बेस्ड एग्जाम है इसका जो रिजल्ट है आपका 13 डेज में आता है, लेकिन इसकी जो डेट्स होती है बहुत लिमिटेड होती हैं। 1 मंथ में 4 टाइम्स होता है और 1 ईयर में 48 टाइम्स होता है। और लेकिन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है इसके लिए जो रिजल्ट टाइम है वो मात्र 3 to 5 डेज है। और ये एवरी डे होता है, ट्वाइस 365 डेज अराउंड द ईयर। सो इसमें डेट मिलने का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है जो कि पेपर बेस्ड एग्जाम में आता है। लेकिन आपको जो भी सिलेक्ट करना है अपने आपको पहले देखिए, आप पेपर बेस्ड में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उसी हिसाब से आप अपना एग्जाम बुक कीजिए। आइए अब जानते हैं इसमें हमारे कौन कौन से स्किल्स का असेसमेंट होता है। इसमें बेसिकली लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑल 4 मॉड्यूल्स का असेसमेंट होता है। लिसनिंग जो होता है 40 मिनट्स का एग्जाम होता है, रीडिंग 60 मिनट्स, राइटिंग 60 मिनट्स, स्पीकिंग 11 to 14 मिनट्स। ये जो लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग है ये 1 सिटिंग के अंदर होता है। 2 आवर्स 40 मिनट्स का एग्जाम होता है जिसे मेन एग्जाम बोलते हैं हम। और इसमें ना कोई ब्रेक होता है। अगर आपको कोई ब्रेक लेना है तो आपको अपना ही टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन जो स्पीकिंग का टेस्ट है ये विद इन 1 वीक बिफोर और आफ्टर द एग्जाम कभी भी हो सकता है, जनरली सेम डे भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग का जो एग्जाम होता है ये कॉमन होता है दोनों के लिए, चाहे वो आप जनरल ट्रेनिंग के लिए दे रहे हो चाहे आप एकेडमिक के लिए दे रहे हो। इसमें 4 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन के अंदर 10-10 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। सब मार्क्स सभी के सेम होते हैं, जबकि जो डिफिकल्टी लेवल है वो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 की तरफ बढ़ता चला जाता है। और जो सेक्शन 1 है वो इजी होता है और जो सेक्शन 4 होता है वो डिफिकल्ट होता है। और इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया 40 मिनट्स का टाइम होता है, जिसमें 30 मिनट्स का ऑडियो होता है, 25 to 30 मिनट्स के बिटवीन होता है। और उसके बाद 10 मिनट्स आपको दिए जाते हैं कि आप अपने जो भी आंसर आपने बुकलेट पे लिखे हुए हैं वो आप अपनी आंसर शीट में ट्रांसफर कर लीजिए। लेकिन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको जो अपने आंसर है साइड बाय साइड आपको टाइप करते हुए जाना है। और लास्ट में आपको ओनली 2 मिनट्स दिए जाएंगे कि अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लिखना चाहते हो मिस हो गया है तो आप करेक्ट कर सकते हो। तो बस उसके लिए आपको 2 मिनट्स का समय मिलता है। अब जानते हैं रीडिंग के बारे में। और रीडिंग जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक दोनों के लिए डिफरेंट होता है। क्वेश्चन दोनों में ही 40 होते हैं, 3-3 सेक्शन होते हैं। लेकिन जो जनरल ट्रेनिंग का एग्जाम होता है उसके जो पहले 2 क्वेश्चन होते हैं 2 शॉर्ट पैराग्राफ आते हैं और तीसरा जो सेक्शन होता है उसके अंदर एक बड़ा पैराग्राफ आता है। लेकिन जो एकेडमिक है
एकेडमिक के अंदर तीनों पैराग्राफ बड़े पैराग्राफ होते हैं और इनमें क्वेश्चन 13 14 कैसे भी आ जाते हैं, टोटल मिलाकर 40 क्वेश्चंस होते हैं। और इनका जो डिफिकल्टी लेवल है दोनों के लिए, जनरल और एकेडमिक दोनों के लिए ही, सेक्शन A1 जो है उसके अंदर इजी होता है, जो सेक्शन 3 होता है वो हार्ड होता है। तो इस तरीके से जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो इंक्रीज होता जाता है। इसी तरह यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा कि बाद में आपको आंसर ट्रांसफर करने के लिए कुछ भी। इसमें सजेशन यही है कि आप अपने जो आंसर हैं वो साइड बाय साइड ट्रांसफर करते चले जाइए अपनी आंसर शीट में, क्योंकि आपको बाद में कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा जैसे कि लिसनिंग में मिलता है। आइए अब जानते हैं राइटिंग के बारे में। जो राइटिंग है वो भी रीडिंग की तरह दोनों के लिए डिफरेंट होता है। जनरल ट्रेनिंग का अलग होता है, एकेडमिक का अलग होता है और दोनों में ही दो टास्क होते हैं, लेकिन जो टास्क 1 है वो डिफरेंट होता है, टास्क 2 सेम होता है। टास्क 1 में क्या आता है, जीटी के लिए जनरल ट्रेनिंग में एक लेटर राइटिंग आता है जो कि फॉर्मल हो सकता है, सेमी फॉर्मल हो सकता है, जहाँ पे इनफॉर्मल भी हो सकता है। वो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसी हिसाब से आपको लेटर लिखना है। उसकी टोन जो है उसी प्रकार से होनी चाहिए। जो एकेडमिक है, एकेडमिक में क्या आता है, आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा या फिर एक कोई प्रोसेस दे दी जाएगी, उसका एक पिक्चर को स्नैपशॉट दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि भाई आपको इसके ऊपर एक समरी लिखनी है और आपको वो समरी लिखनी है 150 वर्ड्स के अंदर। लेटर भी 150 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए और समरी भी। इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 150 वर्ड्स है। अगर इससे नीचे रह जाता है तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा, आपके बैंड कट जाएंगे। और अगर आप इससे ऊपर लिखते हो तो मैक्सिमम अपर लिमिट कोई दी हुई नहीं है। टास्क 2 में क्या होता है, टास्क 2 में आपको एक ऐसे लिखने का आता है, दोनों में ही जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन जो इनके टॉपिक्स होते हैं वो अलग होते हैं। जो जनरल ट्रेनिंग है उसमें जनरली जो भी आपको ऐसे लिखने को आएगा उसका जो टॉपिक होगा जनरल इंटरेस्ट के ऊपर ही होगा, लेकिन जो एकेडमिक के अंदर आएगा उसमें आपको जो लिखना होगा फॉर्मल होगा और वो एविडेंस बेस्ड होगा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप जो टास्क अचीवमेंट है वो नहीं कर पाओगे। और जो वर्ड लिमिट है दोनों के लिए 250 वर्ड्स की है और इससे नीचे अगर आप लिखते हो तो आपके बैंड कट जाएंगे और इसकी भी कोई अपर लिमिट नहीं है। आइए अब बात करते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग जो है कॉमन होता है जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक दोनों के लिए और इसमें 3 सेक्शन होते हैं। जो पहला सेक्शन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड होता है। एग्जामिनर इसमें आपके बारे का इंट्रोडक्शन पूछता है, कुछ छोटे छोटे कोई क्वेश्चन पूछता है और आपसे आपकी आइडेंटिटी कार्ड पूछेगा, नेम पूछेगा, प्लेस पूछेगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। और जो सेक्शन 2 होता है ये इंडिविजुअल स्पीकिंग होती है। इसमें आपको वो एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको बोला जाएगा कि आप 1 से 2 मिनट तक बोलो बिना रुके, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है। उसके लिए आपको 1 मिनट पहले नोट्स बनाने के लिए दिया जाएगा। आपको एक पेपर दे दिया जाएगा, एक पेंसिल दे दी जाएगी, आप लिखिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद आप उसके ऊपर 1 से 2 मिनट तक बोलिए। और जो सेक्शन 3 होता है ये डिस्कशन का होता है। इसमें क्या होता है, एग्जामिनर आपसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछेगा सेम टॉपिक के ऊपर जो कि आपको सेक्शन 2 के अंदर दिया गया था। दोस्तों ये एंड टू एंड ओवरव्यू था आईएलटीएस एग्जाम का और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होता है सभी मॉड्यूल्स के लिए। उससे पहले अगर आपने मेरा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक्स नीचे वीडियो के नीचे प्रोवाइड किए हुए हैं और इसमें अगर आप जाओगे इस पेज पे ऊपर तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, जैसे लिसनिंग के टेस्ट हैं, लिसनिंग का किस तरीके से हर क्वेश्चन को हम हैंडल कर सकते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो मिलेंगे आपको। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आईएलटीएस कर रहा है, ऑलरेडी ट्राई कर रहा है, बैंड्स नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी आप रेकमेंड कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, पेज को फॉलो करने के लिए
और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरीके के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपने बहुत बार ट्राई किया है लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम ट्राई करेंगे आपको उसका सोल्यूशन देने के लिए, और पॉसिबल हुआ तो लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।